अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अजमल जामी और प्रोग्राम में नुक्ता नज़र पेश करने के लिए तशरीफ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे फैसलाबाद की बिगड़ती सूरत हाल पर। कशीदगी रही सारा दिन फैसलाबाद में। पुरअमन एहतजाज सारे पाकिस्तानियों का हक है और उस पुरअमन एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत का फर्ज है। पुलिस के सामने गोलियां चला रहा है आदमी, गोलियां क्राउड के अंदर मार रहा है और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। मैं जा रहा हूं फैसलाबाद, मैं पुलिस स्टेशन जाके FIR कटवाऊंगा। पुरअमन रहते हैं इसका ये नहीं मतलब कि मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ये चाहते हैं, आप देखना लाहौर में हम क्या करते हैं। कप्तान की कॉल पर फैसलाबाद में एहतजाज। तहरीक इंसाफ और लीगी कारकुनों के दरमियान तसादुम। फायरिंग से PTI का कारकुन जाँ बहक। कत्ल का मुकदमा हुक्मरानों के खिलाफ दर्ज कराएंगे इमरान खान का ऐलान। इमरान खान साहब की सियासत की मजम्मत भी की जाती है। जो शख्स झूठ बोलने का चैंपियन बन चुका है, जो अपनी तकारीर रोज बदल लेता है और फिर यादाश्त न होने का बहाना बना लेता है, वो पाकिस्तान में फितना और फसाद की सियासत। तो सूरत हाल कुछ यूं है कि आज जो कुछ भी फैसलाबाद में होता रहा, एक कारकुन चांबाक हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, रहनुमाओं की सख्त और तंदुरुस्त स्टेटमेंट सामने आती रही। उसके बाद अब पूरे मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है वो ऑन राइज है। इसकी हिद्दत पूरे मुल्क में महसूस की जा सकती है। तमाम अहम बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सरापा एहतजाज हैं फैसलाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये की सूरत हाल को देखते हुए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे जीशान बख्श। उनसे हम बात करेंगे, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो जानेंगे और साथ में शामी साहब का तबसरा भी सारी बिगड़ती सूरत हाल पर हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। जीशान, सबसे पहले तो ये बताएं, खान साहब का काफिला कहां पहुंचा है और इस वक्त फैसलाबाद शहर की सूरत हाल क्या मंजरनामा पेश कर रही है? जी, जामी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का काफिला इस वक्त प्रताप नगर जंग रोड फैसलाबाद पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर में ये काफिला पहुंचेगा। प्रताप नगर से जो अगला स्टॉप है चनाब चौक ये पहुंचेगा और उसके बाद नोवेल्टी पुल का जो रास्ता है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर मजीद होगा। काफिले में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां शामिल हैं, लोग बड़ी तादाद में इसके हमरा पैदल चल रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार इमरान खान की गाड़ी के अतराफ पैदल चल रहे हैं और मोटरसाइकिलों पे साथ साथ चल रहे हैं। और जो सूरत हाल है, मैं अगर आपको सिर्फ इसी एयरपोर्ट से यहाँ तक के रास्ते की बताऊं तो हमने 2 मुख्तलिफ मकामात पर देखा है कि रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए एक जगह से पत्थर फेंका गया। गो के वो पत्थर इमरान खान की गाड़ी को नहीं लगा, ताहम उनके साथ चलने वाली पुलिस की गाड़ी पर वो पत्थर लगा और उसके बाद 2 अंडे फेंके गए जो कि इमरान खान की गाड़ी की फ्रंट विंड स्क्रीन पर लगे। ताहम पुलिस एहलकार मौजूद हैं इमरान खान की गाड़ी के आगे और पीछे, लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के जो अपने कारकुनान हैं, रजाकार हैं, इंसाफ टाइगर फोर्स है, इंसाफ यूथ विंग है, वो तमाम भी इमरान खान की गाड़ी के गिर्द हसार बनाए हुए हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जिस भी चौक से गुजरती है उनकी ये कोशिश होती है कि वो गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाएं, गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए रोकी जाए। लेकिन मैं इस वक्त देख सकता हूं कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बराबर मौजूद गाड़ी में बैठे हैं, जबकि पिछली सीट पर अलीम खान, शेख रशीद मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी गालिबन फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, जबकि दीगर कायदीन गाड़ी में बैठे और इमरान खान वक्तन फवक्तन हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। जीशान, ये बताएं कि इमरान खान साहब का काफिला कहां जा रहा है और क्या हदफ क्या है उसका इस वक्त? शामी साहब, काफिले की जो इब्तदाई मंजिल है वो नोवेल्टी पुल बताई जाती है और ये वही मुकाम है जहां आज सुबह गोली लगने से तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जाँ बहक हो गया था। और ये नोवेल्टी पुल का साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह के घर से फासला भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले इनका जो तयशुदा शेड्यूल था उसके मुताबिक इमरान खान को घंटाघर चौक में पहुंचना था और घंटाघर चौक में कारकुनों से खिताब करना था। ताहम वो शेड्यूल तब्दील हुआ जब कारकुन और एयरपोर्ट पर जो मुख्तसर गुफ्तगू की गई, उसके बाद ये तय हुआ कि जहां पर कारकुन जाँ बहक हुआ था उसी मुकाम पर जाकर इमरान खान खिताब करेंगे। ताहम इब्तदाई तौर पर तो ये काफिले की जो मंजिल नोवेल्टी पुल बताई जाती है, लेकिन इसके बाद इस बात का भी इम्कान है कि अगर इमरान खान वहां से जल्दी फारिग होने में कामयाब हो जाते हैं तो
अगली मंजिल इसकी एलाइड हॉस्पिटल भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में गाड़ी के अतराफ मौजूद हैं और हर किसी की ये कोशिश है कि वो गाड़ी के सामने आए। लोग घरों की छतों पर भी मौजूद हैं, खवातीन भी घरों की छतों पर मौजूद हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज हम देख सकते हैं, गो के तमाम तिजारती मराकज बंद हैं, लेकिन इन कारोबारी मराकज के सामने लोग मौजूद हैं। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो इस जुलूस के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। एयरपोर्ट से यहाँ तक का फासला 4 से 5 किलोमीटर का होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4:15 बजे ये काफिला एयरपोर्ट की हदूद से निकला था। इस वक्त 7:15 बज रहे हैं, तो आपको भी अंदाजा हो सकता है कि कितने घंटे का ये सफर है, जो कि रूटीन में आधे घंटे से 45 मिनट का रास्ता है, जो कि तकरीबन 3.5 से 4 घंटे होने को है। और ये काफिला मुसलसल नहायत ही सुस्त रवि से चल रहा है। ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज जो फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करते हैं मोहिउद्दीन साहब, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मोहिउद्दीन साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, शामिर साहब भी आपसे मुखातिब होंगे, कि जो राना सनाउल्लाह साहब के घर के सामने मजमा था, हुजूम था पीटीआई के कारकुनों का, और ये सुनी थी कि गालिबन खान साहब भी वहां पहुंचेंगे, उस सूरत हाल का क्या बना? जावेद साहब, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। जिस तरह जीशान अभी बता रहे थे कि जो काफिला है इमरान खान का वो इसी जगह मुकाम पर आ रहा है। नवल्टी पुल कह लें या डी टाइप पुल कह लें, ये फैसलाबाद समुद्री रोड है और ये किनाल रोड के नहर के ऊपर जो कि मुख्तलिफ पुल हैं हर 1 किलोमीटर के ऊपर। तो नवल्टी पुल और डी टाइप पुल और अगला पुल कोरिया पुल है, यानी समझ लें हम इस वक्त डी टाइप पुल के ऊपर मौजूद है जहाँ इमरान खान पहुंचेंगे। और यहाँ से आधा किलोमीटर पे राना सनाउल्लाह का डेरा है, यानी अगर हम जहाँ खड़े हैं जहाँ पर इमरान खान का स्टेज बनाया गया है, जहाँ वो पहुंचेंगे, यहाँ से वो नजर आ रहा है बाकायदा डेरा। यहाँ से अभी से थोड़ी देर यहाँ लोगों का हजूम है, लोग मौजूद हैं यहाँ। जी शामिर साहब, खासी बड़ी तादाद में कारकुन है, सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद है यहाँ पर। जो फैसलाबाद में सुबह से जिस तरह हम रिपोर्ट कर रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों में जो मुजाहरे किए जा रहे थे, वो तमाम काफिले शाम के वक्त घंटाघर चौक पहुंचने थे, लेकिन प्लान की तब्दीली की वजह से अब वो तमाम काफिले जो इस जगह पर पहुंच चुके हैं, जो राना सनाउल्लाह के घर के सामने यहाँ वाक़या है, यही इमरान खान पहुंचेंगे, यही खिताब करेंगे, अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे। और जो नाखुशगवार वाक़े की बात यहाँ से हो रही थी, वो इसी हजूम में से ही कुछ काफिले, कुछ टोलियां निकल के वो बाहर निकली हैं और उन्होंने साबिक वजीर कानून के घर पर हमला किया है, पथराव किया है और जवाब में पुलिस की जानिब से जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग की गई है। और अब उस घर की तरफ जाने वाले जो तीनों चारों रास्ते हैं, क्योंकि वो कॉर्नर पे घर और डेरा वाक़या है, असल में ये राना सनाउल्लाह का डेरा है, घर नहीं है। घर यहाँ से थोड़ा फासले पर वाक़या है। पहले वो उनका यहाँ किसी दौर में यहाँ घर हुआ करता था। अब यहाँ पर खारदार तार लगा के उस तमाम अतराफ इलाके को अब बंद कर दिया गया है। खासी बड़ी तादाद में अब पुलिस यहाँ पर तैनात है। जिस जगह पर इमरान खान पहुंच रहे हैं, उस जुलूस की हिफाजत के लिए भी, मुजाहरे की हिफाजत के लिए भी, और जो वजीर कानून के घर के साबिक वजीर कानून साहब के घर के बाहर भी, ताकि किसी किस्म का मजीद नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अच्छा, जो कारकुन जाँ बहक हुआ है, उसकी कुछ तफसील आपके पास है? वो क्या करता था? तालिब इल्म था, नौजवान था, क्या उसका? जी 23 से 24 साल उसकी उम्र थी। हक नवाज उसका नाम है। तहरीक इंसाफ की जी एक तब्दीली रजाकार मुहिम एक इनकी कैंपेन है। बाकायदा तौर पर वो तब्दीली रजाकार जो इनकी मेंबरशिप है उसका वो रुकन है। और ये मजदूरी पहले तालिब इल्म रहा है और अब ये मजदूरी वगैरह करता था। और इसके ये जो पठान फैमिली से इसका ताल्लुक है और ये जो लकड़ियों का कारोबार करती है पठान फैमिलियां, जिन्हें लकड़ियों का काट के फरोख्त की जाती है शहरों के अंदर, जहाँ अगर गैस अवेलेबल ना हो, टाल जिसे कहा जाता है लकड़ियों का, उसके वालिद जो है वो काम करते हैं और उनके साथ भी हाथ बढ़ाया करता है। उसके वालिद से आपकी मुलाकात हुई, उसकी वालदा के बारे में मालूम हुआ, उसके घर वाले क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उनके घर वालों से बात हुई है और वो उनका यही कहना है कि ये इमरान खान के नजरिए से खासा मुतासर था। और फैसलाबाद के अलावा भी अगर इर्द गिर्द जुलूस मुजाहरे वगैरह होते थे, इस्लामाबाद धरने में भी ये कई मरतबा शरीक हुआ था। और ये बाकायदा तौर पर इमरान खान की झंडे के जो तरीके इंसाफ की उसकी टोपियां भी उसके घर मौजूद थी और वो इसी तरीके से खासे उसके घर में तरीके इंसाफ को लेकर पाए थे। उसके भाई से जब हमारी बात की थी तो उसका ये कहना था कि हम तो उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे और मुमकिन तौर पर अगले माह इसकी शादी के हम तारीख फाइनल करने वाले थे। आज ये नहीं इसी माह फाइनल करनी थी, अगले माह इसकी शादी होना थी, लेकिन ये आज नाखुशगवार वाकया पेश आया और ये इसके पेट में एक सीधी गोली लगी जिससे ये मौके पर जाँ बाक हो गया। जब ये गोली लगी तो आप वहीं मौके पर मौजूद थे? बिल्कुल शामिर साहब, ये जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी जगह पर ही सुबह वाकया हुआ है। मैं यहाँ पर
मौजूद था और हमारे अपने कैमरा मैन ने भी और फोटोग्राफर ने भी उस विजुअल्स भी वो लिए हैं हमने एक्सक्लूसिवली, जब वो फायर कर रहा है नौजवान। और ये एक से ज्यादा नौजवान थे शामी साहब जो फायरिंग कर रहे थे। किसकी गोली लगी है ये तो जाहिर है तफ्तीश में ही पता चलेगा। ये चूंकि हजूम के उस तरफ था जिधर तहरीक इंसाफ का टोला था और फायरिंग जो हो रही थी वो दूसरी तरफ थी। अब ये कौन कारकुन फायरिंग करने वाले की शिनाख्त तस्वीरों से तो हो सकेगी, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में बाजार कुछ बताने को वो गुरेज कर रही है। तमाम सीपीओ फैसलाबाद जो है डॉक्टर सोहेल ताजिक, मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा शिनाख्त हो चुकी है, हम कुछ वजूहात की बिना पर नहीं बताएंगे और अनकरीब उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा मोहिउद्दीन, हमारे साथी अब शामी साहब और नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं नुक्ते नजर में इस वक्त, ये बराह रास्त है फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात के। खान साहब का इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही देर बाद वो नोवेल्टी पुल भी पहुंचेंगे। मोहिउद्दीन, ये बता दीजिए मुख्तसरन कि ये जो तनाव की सूरत हाल थी, यानी दोनों जमातों के कारकुन जगह जगह हमें खड़े दिखाई देते थे और वहां पर तसादुम का खतरा मौजूद रहता था सारा दिन। क्या अब जबकि शाम हो चुकी और ये अफसोसनाक हादसा पेश आ चुका, अब कुछ कारकुन एक दूसरे से फासले पर जा पहुंचे हैं या अभी भी मुख्तलिफ जगहों पर तसादुम का खतरा है? जामी साहब तसादुम का जो खतरा तो दोपहर के बाद ही खत्म हो गया था, चूंकि जब ये हलाकत हुई और इसकी खबर तमाम मीडिया के जरिए और मुख्तलिफ जरिए से पहुंच गई तो मुस्लिम लीग में उनके कारकुन जो थे वो आज खुद भी चले गए और पुलिस और इंतजामिया ने भी उनको खत्म कर दिया। अब सड़कों पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के ही कारकुन मौजूद हैं। वो जहां मैं मौजूद हूँ इसकी बात कर ली जाए, घंटाघर चौक की बात कर ली जाए, या जहां जीशान पर काफिले के साथ आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन अब आमने सामने वाली सिचुएशन पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो जो लोग जख्मी हुए उनकी तादाद कितनी है अब तक? शामी साहब मजमूई तौर पर जो सुबह नवल्टी पुल जहाँ वाकया पेश आया, यहाँ 14 लोग जख्मी हुए हैं। 3 लोगों को गोली लगी थी, एक जहाँ भाग हुआ है, 2 मामूली जख्मी है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। बाकी लोग लाठीचार्ज वगैरह या बामी पथराव से जख्मी हुए हैं। ये पुलिस ने पथराव या फायरिंग नहीं की थी, बामी पथराव से। और अब आंसू गैस की जो शेलिंग हुई है राना सलाउल्लाह के घर के बाहर, तो उसमें से 4 पुलिस एहलकार वहां वो बेहोश हुए हैं और कुछ 3 से 4 लोग तहरीक इंसाफ के यहाँ जख्मी अब हुए हैं। वो जो जख्मी है वो अस्पताल में है या छुट्टी हो गई, घर चले गए? नहीं जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो फैसलाबाद जिसे सिविल हॉस्पिटल कहा जाता है वहां मौजूद हैं और कुछ अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मुंतकिल है। 2 पुलिस एहलकार तो उनके सर फटे हैं और खासी चोटें भी हैं उनको, जो पथराव जब शुरू हुआ है वहां मौजूद थे और वो भी इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद हैं। जो जख्मी होने वाले सिविलियंस हैं वो सारे तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या उनमें कोई मुस्लिम लीग की कारकुन भी है? शामी साहब मुस्लिम लीग के कारकुन भी मौजूद हैं, क्योंकि पहले पथराव 2 तरफा हुआ है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भी नवल्टी पुल चौक पे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों पर पथराव किया है। मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी जख्मी हुए हैं। तो पहले पथराव किसने किया? शामी साहब मैं मौजूद थे। पहले पथराव मुस्लिम लीग नवाज के जो काफिला आया है उस जानिब से हुआ है, क्योंकि ये तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे से तरीके साहब के कारकुन मौजूद थे। वो इनको भगाने की नीयत से आए हैं, शायद ये डर के मारे या किसी भी जरिए से, जिस तरह वो मुख्तलिफ कहा जाता है कि इनको भगा दिया जाए, और वो एकदम भाग के इनकी तरफ आए और कुछ पथराव और कुछ ऐसा मामला हुआ, फिर ये नाखुशगवार से वाकया पेश आ गया। इन दोनों की ताकत कितनी थी? यानी तहरीक इंसाफ के कारकुन ज्यादा थे या मुस्लिम लीग के ज्यादा थे? शामी साहब पहले तहरीके इंसाफ के कारकुन जो थे वो ज्यादा थे, यानी उनकी तादाद बहुत ज्यादा भी नहीं थी, 300 से 400 के करीब होगी। और जो मुस्लिम लीग नवाज का पहले ग्रुप आया था जो उसकी तादाद 100 से 150 के करीब होगी वो, और वो मामला खत्म हो गया। फिर 1 घंटे बाद मुस्लिम लीग नवाज का एक बड़ा काफिला आया, यानी उसकी तादाद तहरीके इंसाफ की तादाद के तकरीबन बराबर हो गई। फिर वो जो क्लैश हुआ है उसी क्लैश में ही फायरिंग हुई है और उसी क्लैश में ही सारा वाकया ब्रेक हमें एक लेनी है, तो ब्रेक के बाद दोबारा मोहिउद्दीन साहब को हम मिला लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। बहुत अहम निकात हैं जो सामने आ रहे हैं इस बारे में। मजीद हम बात करेंगे सूरत हाल पर एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम नुक्ते नजर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की कशीदा सूरत हाल पर। तो शामी साहब एक बार फिर से मोहिउद्दीन साहब जो ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज के फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे, दोबारा से लाइन पर मौजूद है। जी मोहिउद्दीन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जमी साहब, आपकी आवाज आ रही है। मुझे ये बताइए कि ये जो लोग मुस्लिम लीग नून के आए थे, ये ताजिर थे या मुस्लिम लीग की कारकुन थे? कैसे कौन लग रहे थे आपको? शामी साहब जहाँ ये तो वाकया पेश आया है वहाँ कोई ऐसे तजारती मराकज वगैरह नहीं है। जो 1-2 होटल जरूर हैं जिस तरह सड़क के ऊपर होते हैं, और दुकानें उतनी तादाद में नहीं है कि मुस्लिम लीग तरीके इंसाफ के कारकुन वहाँ जमा हों और वो ताजर वहाँ रद्द अमल दे दें।
ये बाकायदा तौर पर 1 से 1.5 घंटा शामी साहब ये तसादुम चलता रहा है और ये दो तरफा ही था, यानी ये कोई गैर एलानिया नहीं था। बाकायदा तौर पर जिस तरह डंडे एक दूसरे के ऊपर लहराए जाते हैं, पहले लहरा रहे थे फिर एक दूसरे पर बरसाए भी गए। इस तरीके से बाकायदा तौर पर वो मुस्लिम लीग नवाज का ग्रुप नजर आ रहा था, ये तहरीक इंसाफ का ग्रुप नजर आ रहा था और ये एक हल्की नोयत का तसादुम चल रहा था, यानी वो डंडे लहराते थे, पास आते थे, पुलिस सामने आ जाती थी, फिर जब तादाद बढ़ी तो पुलिस की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन ये अचानक जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, ये सूरत असल उस वक्त खराब हुई है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये कुछ छुप कर हमला किया गया है या पहले से ये चंद लम्हों में सब कुछ हो गया है। बाकायदा 1 से 1.5 घंटे तक ये तमाम मामला चलता रहा था। आप ये बताएं कि आपको कुछ लग रहा था, कब आपने फील करना शुरू किया कि यहां कोई बड़ा तसादुम हो सकता है या कोई इंतजामिया की तरफ से गफलत है? शामी साहब, हम कल दोपहर से इस खदशे का बार बार इजहार कर रहे थे। ये असल में फैसलाबाद में 8 दिसंबर की तहरीक इंसाफ की कॉल थी, लेकिन अगर याद हो आपको नाजरीन को कि कल दोपहर से ही ये मामला शुरू हो गया था। घंटाघर चौक में जब तहरीक इंसाफ के कारकुन गए तो वहां भी तसादम हुआ और फिर ये ऐलान कर दिया गया था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आज मुख्तलिफ सूरत हाल मिलेगी और ताजरों से ज्यादा मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन हर जगह सड़कों पर निकले। मिल्लत रोड पर भी आमने सामने हुए, घंटाघर चौक पर भी उस वक्त तक तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आमने सामने रहे जब तक इस शख्स की हलाकत की खबर शहर में नहीं फैल गई। इस तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन बड़ी तादाद में और मुनज़्ज़म अंदाज में, जिस तरह उन्होंने चूंकि ऐलान कर दिया था ये गैर एलानिया या उनके ऊपर इल्जाम नहीं है, उनके मुख्तलिफ हमारे ओहदेदारान से बात हुई उन्होंने और वो खुद क़यादत कर रहे थे। MN राना अफजल बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में आए, साबिक MP ख्वाजा इस्लाम बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में आए, तलाल चौधरी वो बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में नजर आए। तमाम जो लीगी MNAs MPs थे वो बाकायदा अपनी पावर शो के साथ आए और वो शायद इस तरीके से लग रहा था कि जो कारकुन इनके जमा होंगे कोई 150-200 और उनको वहां से भगा दिया जाएगा और कमर्शियल सेंटर जो है वो घंटाघर के तरफ तजारती मराकज की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ ये पॉलिसी नजर आ रही थी जिसका हम खदशा जाहिर कर रहे थे कि अगर ये बढ़ गई तो तसादुम हो सकता है और वो खदशात हमारे समेत सब। तो आप ये बताएं, जो DCO हैं या कमिश्नर हैं या CCPO हैं, उन्होंने क्या, उनमें से कौन जो है उसकी नेग्लिजेंस आप इसे कहेंगे, किसने इस सूरत हाल का इदराक नहीं किया? शामी साहब, बज़ाहिर तो ये पुलिस की ही गफलत कही जा सकती है या सिविल इंतजामिया की, चूंकि सियासत में सियासी मज़ारों में कारकुन तो आमने सामने आते हैं, हिकमत अमली इनको रोकने की, उनको तय करने की, उनके साथ मिल बैठने की इंतजामिया ने तय करनी होती है। इसलिए पुलिस के और इंतजामी सरबराहान दोनों ही इसमें जिम्मेदार हैं। अगर CPO फैसलाबाद के ने तहरीरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और जो हमारे तक भी पहुंचा कि शहर में शरपसंद अनासर कार्रवाई कर सकते हैं और नुक्स अमन का खतरा है, और उसी नोटिफिकेशन को बुनियाद बनाकर बाकायदा तहरीरी ये जो वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था, DCO ने दफा 144 नाफिज की, मगर उसके तहत सिर्फ जो थी मोटरसाइकिल की पाबंदी पर, डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई। हालांकि अगर इस किस्म का लेटर था जो उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि CPO ने इन खदशात का इज़हार किया है, तो फिर मुकम्मल तौर पर दफा 144 कम से कम इंतजामिया को जरूर लगा देनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून में कौन साहब थे ये जो इस तरह ताकत का मुजाहरा करना चाहते थे? किसने प्लान किया होगा? आबद शेर अली साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने या तलाल चौधरी साहब ने या किसी और ने? मास्टरमाइंड कौन था? शामी साहब, फैसलाबाद के तमाम लीग की क़यादत। वो ये समझ रहे थे कि हम हैबत बैठा देंगे अपनी। बाहर लग रहा था, जो मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं कि उनके ख्याल से हम इनको भगा देंगे। जब अगर आपको कल याद हो, जब घंटाघर चौक पर मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के कारकुन थोड़े थे, तो 150 के थे और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन 7 दिसंबर की शाम 200-400 आए और फिर उन्हें भगा दिया गया। तो TV चैनल्स पर तमाम इन रहनुमाओं ने पेपर दिए कि हमने दौड़े लगवा दी हैं। आज वो दौड़े लगवाने की पॉलिसी शायद उल्टी पड़ गई। अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। जी, बाजार लगता है इससे जो उनके ख्याल नहीं था कि इतना बड़ा क्राउड तरीके। अच्छा, मोहिद्दीन आप जरा मुख्तसर वो मुद्दा भी सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। हम देख रहे हैं आज हमारे कैमरामैन ने वो फोटो शूट की, वो फुटेज ली जिसमें एक शख्स सीधी गोली चलाता दिखाई दे रहा है हमें। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, बिल्कुल सीधी गोली चलाई है, उसकी गोली की जद में आके ये जो PTI कारकुन है ये जान भाग हुआ है। राना साहब ये कहते हैं कि इसका हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। शामुल कुरैशी साहब कहते हैं कि ये राना साहब के दामाद के सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने सीधा फायर किया। ये मामला है क्या? जामिद साहब, बिल्कुल इसी किस्म की इतलात हैं। शहर के जो लोग हैं
वो शहर उनके मुताबिक ये दोनों जो कारकुन नजर आ रहे हैं फुटेज में या मुख्तलिफ कैमरों की जद में जो आए हैं फायरिंग करते हुए, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज के किसी न किसी कैंप से जरूर है। और ये चूंकि मुस्लिम लीग नवाज के जुलूस में ही शामिल थे और उन्हीं के जुलूस में शामिल होकर फायरिंग की जा रही थी, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि ये तहरीक इंसाफ के प्लांटेड थे या किसी ने शर्पसंदी की है। इन दोनों में से एक शख्स जो है उसको लीगी की आदत अच्छी तरीके से जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मोहिउद्दीन, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से शामिल साहब हमें अपडेट्स दे रहे थे। शामिल साहब, आपके लिए एक सवाल, आपकी उसमें राय चाहिए। मामलात इस नहज पर पहुंचते क्यों और कैसे हैं, और फिर इनको ठंडा करने वाले बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत को ये किसकी जिम्मेदारी होगी अब सूरत हाल कंट्रोल करना? देखिए, पहली बात यह है कि वो कुछ हुआ है जो इमरान खान साहब चाहते थे और वो नहीं हुआ जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत चाहती थी। देखिए, जो अपोजिशन है उसका काम होता है ऐसी सूरत हाल में कि एक हालात बिगड़े और सूरत हाल खराब हो और तसादुम तक भी नौबत पहुंच जाए तो उनको इसमें कोई मज़ायका नहीं होता। सही। हुकूमत की कोशिश ये होती है कि माहौल को कशीदा होने से बचाया जाए, तसादुम को टाला जाए, अगर हो जाए तो कम से कम हो। तो जो वहां ये फैसला हुआ है ना कि मुस्लिम लीग को अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। शाम साहब, ये फैसला टॉप की आदत ने किया होगा, ये इंडिविजुअल मुकामी सतह पर हुआ होगा। देखिए, एक आप ये समझिए एक नफ्सियाती तौर पर एक मसला है ये कि जो फैसलाबाद की 21 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, 22 नहीं 21 नशिस्तें हैं जो नून लीग के पास, मुस्लिम लीग नून के पास, ठीक, मजमूई तौर 22 और एक नशिस्त है जो बाई इलेक्शन में गई है तहरीक इंसाफ के पास। इसी तरीके से जो फैसलाबाद डिवीजन में रखल उसकी कितनी नशिस्तें कौमी असम्बली की 11 हैं जी। 11 नशिस्तों में से 11 की 11 वो मुस्लिम लीग नून के पास है। ठीक है। गोया जो फैसलाबाद है ये एक मजबूत कला है मुस्लिम लीग का जी जी, और इस पर उसकी एक समझिए आप बिला शिरकत गैर हुक्मरानी है। सही। अब जब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं और आप उसे फैसलाबाद को बंद करने की बात कर रहे हैं तो गोया मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत ने इसको कोई अपनी नाक का मसला बनाया और ये महसूस किया कि उनकी जो ताकत है जी उसका मुजाहरा होना चाहिए। ठीक है। और उनकी ताकत इतनी होगी कि मुखालिफ उससे घबरा जाएंगे और भाग जाएंगे। ठीक। शामी साहब, प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले शेरोज इबाद साहब ने हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद से। शेरोज, आप किस जगह मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है फैसलाबाद शहर की? देखिए अजमल जामी, इस वक्त चौक घंटा घर पे मौजूद हूं और ये फैसलाबाद का तजारती मरकज तस्वर किया जाता है। सुबह 10 बजे तक तो सूरत हाल ऐसे लग रही थी कि जो नॉर्मल सूरत हाल थी और मामूल के मुताबिक जिंदगी चल रही थी और 11 बजे तक बाजार मुकम्मल तौर पर खुल चुके थे और कारोबार हो रहा था। लेकिन अचानक से ही हालात इस तरह खराब हुए कि दोनों जमातों के जो कारकुन हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आके दस्ते गिरबान हुए, एक दूसरे को जो है वो उन्होंने आजादाना डंडों का इस्तेमाल भी हुआ और पुलिस को भी हम देखते रहे यहाँ पर कि हालात को कंट्रोल करती रही। लेकिन किस वक्त की बात है? कितने अब तक जो है उस वक्त क्या वक्त होगा? ये तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। जब गोली चल चुकी थी उसके बाद? जी बिल्कुल, जैसे ही इतला मौसूल हुई है कि नवल्टी पुल चौक पर जो एहतजाज हुआ है उसके नतीजे में कारकुन जो है वो जाँ बक हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पर जो हालात थे वो कशीदा हो गए थे क्योंकि दोनों जमातों के शामी साहब यहाँ पर कारकुन मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे, नून लीग के कारकुन मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हालात जो है वो बहुत ज्यादा कशीदा थे। एक दूसरे के बैनर फाड़े जा रहे थे, उनको आग लगाई जा रही थी। तो वो इतला जैसे ही यहाँ पर मिली है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वो और ज्यादा मुश्किल हो गए और फिर जितनी 8 बाजारों की दुकानें हैं वो फिर मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी गई जो अभी तक बंद है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तसादुम से पहले बंद कराने की दुकानें कोई कोशिश नहीं हो रही थी। देखिए शामी साहब, तसादुम से पहले बंद कराने की बिल्कुल कोशिश नहीं हो रही थी। मैं बता रहा हूं कि 11 बजे तक ऐसे लग रहा था कि चौक घंटा घर के 8 बाजारों में एहतजाज नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मामूल के मुताबिक जिंदगी चल रही थी, दुकानें खुली हुई थी। जैसे ही वहाँ नवल्टी पुल चौक पे जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उसके बाद से यहाँ पर हालात खराब हुए, जो अबतरी हुई है, हालात खराब हुए, यहाँ पर हुई है उसके बाद हुई है।
जी बिल्कुल, जो कुछ भी हुआ, जो हालात खराब हुए शामी साहब, वो फिर उसके बाद ही हुए हैं, क्योंकि कारकुन की हलाकत की खबर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बड़ी अफसोसनाक थी, जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर कारकुनों को अभी भी आग लगाई हुई है। ठीक है शहरोज, कथा कलामी हमें करना पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिपोर्ट किया। शामी साहब, जाने से पहले एक बहुत अहम सवाल है, इसलिए शहरोज से हमने कथा कलामी भी की। अब मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा हालिया सूरत हाल के बाद? देखिए, जो आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी तो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा अब मुज़ाकरात का दरवाजा बंद है जी। लेकिन अभी क्योंकि ये इब्तदाई रद्द अमल है जी जी, और कल तहरीक इंसाफ ने जी यौम शोक का ऐलान भी किया मुल्क भर में, तो अभी तो लगता है कि जज्बात जो हैं कुछ मुश्ताइल होंगे। तो शामी साहब, कल फिर मजीद इस पे बात लेकिन बड़ी लीडरशिप जो होती है वो मामलात को समेटती है, किसी नतीजे पे पहुंचाती है, फैसला कुन मरहले पर पहुंचाती है, सिर्फ फजा में छोड़ नहीं देती। ठीक है, कल इस नाज़रीन इस अहम मौजू पर मजीद हम बात करेंगे। नुक्ता नजर से इजमाल जामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।